नमस्कार। बिहार नीट पीजी राउंड 3 का सीट मैट्रिक यहाँ पे आ चुका है और ये ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने डाउनलोड किया है। कैसे आपको डाउनलोड करना है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। और जैसा कि मैंने बोला था कि जो सीट मैट्रिक आएगा तो उसमें जो सीट आपका आने वाला है, तो किस ब्रांच में कितना सीट आएगा, लगभग मैंने बोला था किसी में 1 सीट आएगा, किसी में 2 सीट आएगा, 3 सीट आएगा। तो लगभग वही सीट मैट्रिक यहाँ पे आया हुआ है, जिसका मैंने ऑलरेडी एक बार वीडियो बनाया हुआ था। तो आप चेक कर सकते हैं वहाँ से, जैसे मैंने कटिहार का, मधुबनी का आपको बताया था, तो लगभग वही सीट मैट्रिक यहाँ पे देखने को आपको मिला है, ठीक है। लेकिन एक बात आपने ध्यान में रखना है कि जो और सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं एक बार बता देता हूँ आपको, जो सीट मैट्रिक ये आया है, तो पहले तो ये बता देता हूँ कि आपको कैसे देखना है। यहाँ पे क्लियर मेंशन है, यहाँ पे जनरल लिखा है, एससी है, एसटी है, ईबीसी, बीसी, आरसीजी, ईडब्ल्यूएस, एमएम, सिख माइनॉरिटी, एनआरआई, टोटल सीट यहाँ पे मिलेगा। डीक्यू का सीट आपको इसमें कॉलम में मिलेगा, तो यहाँ से आप देख सकते हैं ठीक है। अब सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे देखें, नोट में लिखा है, इसको आपको ध्यान से समझ लेना है, ठीक है। इसको रीड कर लेना है आपको अच्छे से, ठीक है। यहाँ पे ये बोला गया है कि जो ये सीट मैट्रिक आया है, इसमें आपका जो जो भी कैंडिडेट आप ग्रेजुएशन में डाले हैं, तो उनको यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया गया है, ठीक है। थर्ड राउंड में इंक्लूड नहीं है, वो सीट मैट्रिक वो उनका रिजर्व है, लेकिन इसमें इंक्लूड होके नहीं आया है, ये आपने ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे ये कब आपका ऐड होगा, तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे लिखा है जब आपका सीट जो अलॉटमेंट होगा, ठीक है। जब आपका सीट अलॉटमेंट आएगा उस टाइम ये जिनका सीट अगर अपग्रेड होता है तो वो सीट वैकेंट होगी, और वहाँ से जो नया कैंडिडेट है उनको अलॉट कर दिया जाएगा, उस टाइम होगा, अभी नहीं होगा, ठीक है। तो आपको ये बात ध्यान में रखना है। मान के चलिए एग्जाम्पल में मैं आपको बता देता हूँ, मान के चलिए अभी यहाँ पे हम देख लेते हैं, एनएमसी गया में एक एग्जाम्पल में बता देते हैं, माइक्रोबायोलॉजी में कोई भी सीट यहाँ पे जनरल का नहीं है, ठीक है। लेकिन हो सकता है किसी ने अपग्रेड कर रखा हो, ठीक है, तो वो वहाँ पे सीट वैकेंट होके यहाँ पे आ सकती है। तो आपको ये सोच में नहीं चलना कि यहाँ पे 0 सीट है, तो यहाँ पे सीट आ भी सकता है, वो आपको सीट अलॉटमेंट रिजल्ट के टाइम मिलेगा। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना कि आपको ये नहीं लगना चाहिए कि यहाँ पे एक भी सीट नहीं आप देखेंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे सीट नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है किसी ने अपग्रेड के लिए सीट अपग्रेड कर रखा हो, उनकी रिजर्व सीट हो, और हो सकता है उनको कोई दूसरा सीट अलॉट हो जाए, तो यहाँ पे सीट वैकेंट होकर आ सकती है। तो ये ध्यान में रखना है। तो ये कैसे सीट मैट्रिक डाउनलोड करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। और लगभग सीट मैट्रिक जो मैंने अपने नेक्स्ट वीडियो में बताया था, लगभग वही आया है। मैंने बोला था सीट कम आने वाला है थोड़ा सा यहाँ पे, जो सेकेंड राउंड में रहा उसके अकॉर्डिंग तो कम ही आया है। अब इसको डाउनलोड कैसे करना है, सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है। बीसीसी बोर्ड की वेबसाइट पे मैं आ चुका हूँ। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे डाउनलोड सेक्शन, ठीक है। डाउनलोड सेक्शन में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा सीट मैट्रिक फॉर थर्ड राउंड पीजी मैक 2024। यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे, ये देखिए लाइव आपके सामने मैंने यहाँ पे डाउनलोड कर दिया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ऐसे आपको इसको डाउनलोड करना है और चेक कर लेना। मुझे लगता है इसमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जनरल का सीट यहाँ पे लिखा हुआ है, उसके कैटेगरी वाइज यहाँ पे इन्होंने कर रखा है। टोटल सीट यहाँ पे देखने को मिलेगा 247 या 247 यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।